तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। मेजरमेंट ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज कौन होती हैं? जिनमें मीन्स विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वाली, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो, मोशन, विस्कोसिटी एसेट्रा। ये सब चीजें क्या है? नॉन इलेक्ट्रिकल है। ठीक है, इनको मेजर करने के लिए हम किन डिवाइसों का यूज करते हैं, किन मेथड का यूज करते हैं, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, इसके लिए हम पहले एक ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं, फिर समझाता हूँ आपको। यह है प्राइमरी सेंसर, यह है ट्रांसड्यूसर, यह है आउटपुट। हमें मेजर करने के लिए ये नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज इन सिस्टम से गुजरना पड़ता है। पहले हम इनपुट देंगे, ठीक है, उसे आप हमारा जो सेंसर होगा, प्राइमरी सेंसर होगा, उसे सेंस करेगा, उसके बाद उसे ट्रांसड्यूसर के पास भेज देगा। ठीक है, ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है कि ये जो नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, ट्रांसड्यूसर उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। वो सिग्नल जाएगा का सिग्नल कंडीशनर के पास, वो सिग्नल इनको हैंडल करेगा, उन सिग्नल्स को, ये सिग्नल कंडीशनर जो, और उनको आउटपुट में दे देगा। ठीक है, ये सारा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है जब हमें नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को मेजर करना हो। ठीक है, अब ट्रांसड्यूसर, इनमें इसमें जो मेन पार्ट है वो है ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ट्रांसड्यूसर के कितने पार्ट है या फिर कितने टाइप में वो बांटा गया है ट्रांसड्यूसर? पहला जो हम ट्रांसड्यूसर पढ़ते हैं, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, ठीक है, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर क्या होता है? जिसमें हम प्राइमरी सेंसर को यूज नहीं करते, मीन्स विदाउट सेंसर, जो डायरेक्ट नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे, डायरेक्ट कर दे। ठीक है, इसमें हमें उसकी जरूरत ना पड़े, प्राइमरी सेंसर की जरूरत ना पड़े। वो क्या होता है? हमारा प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। ठीक है, अब आती है सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर क्या होता है? सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर वो होता है जिसमें हमें प्राइमरी सेंसर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद आता है पैसिव ट्रांसड्यूसर। हमें अब आता है पैसिव ट्रांसड्यूसर। इसे ऑपरेट करने के लिए हमें एक्सटर्नल पावर की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे हो गया LVPT, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक भी है। ठीक है, वो होता है पैसिव ट्रांसड्यूसर जिसमें हमें एक्सटर्नल पावर की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आते हैं एक्टिव ट्रांसड्यूसर। पैसिव पढ़ लिया, एक्टिव पैसिव आपने पढ़े होंगे। एक्टिव, इसके नाम से पता चल रहा है, जो एक्शन में मीन्स ऑटो जनरेट होगा, इसमें हमें एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, उसके बाद आ गया डिजिटल और एनालॉग, एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर। ठीक है, एनालॉग ट्रांसड्यूसर क्या होता है? जो फिजिकल क्वांटिटीज को एनालॉग फॉर्म में दिखाए, मीन्स एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में दिखाए, एनालॉग आउटपुट दे। एनालॉग आउटपुट का मीन्स समझते हो गए। अब जैसे पहले जो मोटरसाइकिल, बाइक आती थी, एक्टिवा आती थी, इनके अंदर जो ओडोमीटर होता था, जो स्पीड को दिखाता था, वो हमारा एनालॉग था, मीन्स एनालॉग इंस्ट्रूमेंट था। और अब जो डिजिटल आ गया, जैसे हमारी पल्सर बाइक आती है या फिर डिजिटल स्कूटी आती है, उनमें डिजिटल मीटर होता है जो नंबर की फॉर्म में दिखाता है, जैसे कैलकुलेटर की स्क्रीन होती है। ठीक है, उन फॉर्म में दिखाता है, वो होता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो डिजिटल आउटपुट दे वो है डिजिटल ट्रांसड्यूसर, और जो एनालॉग की फॉर्म में दे
एनालॉग आउटपुट दे, वो है एनालॉग ट्रांसड्यूसर। ये थे हमारे ट्रांसड्यूसर के टाइप, ठीक है। इसके बाद बात आगे आती है बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रेशर मेजरमेंट, प्रेशर को मेजर करने के तरीके, ठीक है, या फिर कंसेप्ट। ठीक है, पहली बात, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट, फोर्स पर यूनिट ऑफ एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया का होता है प्रेशर होता है। जैसे आपका गैस सिलेंडर हो गया, उसके 1 यूनिट एरिया पे कितना प्रेशर लग रहा है, उसका प्रेशर है, कितना फोर्स लग रहा है वो उसका प्रेशर है। बैलून में लगता है जैसे, तो वो होता है प्रेशर, ठीक है। प्रेशर मीन्स फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है और कितने एरिया पे लग रहा है। ये एरिया, ये फोर्स, जो टोटल जो यहाँ पे लगेगा प्रेशर लगेगा वो होता है प्रेशर, मीन्स जो फोर्स लगे होता है प्रेशर, ठीक है। अब उसे मेजर करने के क्या क्या तरीके हैं उसके लिए, ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, बुक में पढ़ सकते हो आप, कई सारे इंस्ट्रूमेंट है, हम की बहुत से तरीकों से यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो क्या है, ये बिलोज वाला। बिलोज आप समझते हैं क्या होता है? बिलोज होता है कुछ ऐसा, मीन्स सिंथेटिक टाइप होता है, ठीक है। ऐसे कंप्रेसिबल है, कंप्रेसिबल है। जैसे आपको ट्रेन के बॉक्सेस के बीच में मिल जाएगा, जो रेलगाड़ी होती है उनमें जो जॉइंट होते हैं वहाँ पे भी ऐसा यूज होता है, उसे बोलते हैं बिलोज, ठीक है। उसके हेल्प से हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल रोड है, ये बिलो है, ये वी नोट आउटपुट है, मीन्स जो वोल्टेज आउटपुट में निकली है, ठीक है। और ये जो इनपुट हमने दी है, ठीक है। मीन्स ये कौन सा ट्रांसड्यूसर आपको पढ़ाया था मैंने अभी, पहचान गए होगे, यह पैसिव ट्रांसड्यूसर, ठीक है। उसका एक टाइप है, इसमें मीन्स हमें एक्सटर्नल आउटपुट देने, एक्सटर्नल वोल्टेज देनी पड़ रही है, ठीक है, सेल्फ ऑपरेट नहीं है ये, ठीक है। यहाँ से हम प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, जो प्रेशर लगेगा यहाँ से, ये वोल्टेज दिया हमने तो वो यहाँ पे आउटपुट मिलेगी। उस वोल्टेज आउटपुट जो भी हमें मिलेगी उसे हमारा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होगा, डिजिटल स्क्रीन होगी या फिर एनालॉग स्क्रीन होगी, वो हमें शो कर देगा, ठीक है। ये था बिलोज। उसके बाद है फ्लो को मेजरमेंट करने के लिए। फ्लो क्या होता है आपको पता होगा, किसी भी चीज का फ्लो मीन्स बहाव, उसको कैसे मेजर करेंगे, ठीक है, फ्लो मेजरमेंट। द मेजरमेंट ऑफ फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज ग्रोइंग इंडस्ट्री। आज की जो बढ़ती हुई इंडस्ट्रीज है उनमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। फ्लो सिस्टम कैन बी मेजर्ड बाय द वैरायटी ऑफ मेथड डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल एंड इट्स कंडीशन। वो जो फ्लूइड है, मीन्स जो फ्लो कर रहा है वो फ्लूइड है, वो किस वैरायटी का, किस टाइप का है, वो डिपेंड करता है, ठीक है, उसके मोशन पे, मीन्स उसके फ्लो पे, कि उसकी विस्कोसिटी कैसी है, उसकी डेंसिटी कैसी है। तो ये चीज़ें
ये चीजें मायने रखती हैं, अहमियत रखती हैं उसके फ्लो पे। जैसे विस्कोसिटी के बारे में आपको पता होगा, जैसे वाटर होती है, ये लेवल होते हैं उनके, मीन्स लेयर होती है। वाटर मीन्स सारा का सारा नहीं सरकता। अगर आप यहाँ पे एक गिलास पानी गिरा दोगे, पानी गिरा दोगे आप, यह पानी ऐसे बहाता चला, फैलता चला जाएगा, ठीक है, फ्लो करेगा मीन्स वाटर, ठीक है। लेकिन जो ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ से सूखता रहेगा और आगे आगे गिला होता रहेगा। यहाँ पे गिरा तो यहाँ से लेके यहाँ तक गिला ही रहेगा। तो मीन्स जो ये लेयर है सरकती रहती है ऐसे, ये आगे आगे, ये इससे आगे आगे, ठीक है। ये होती है इसकी विस्कोसिटी, ठीक है। इस पे डिपेंड करता है कि लेयर के बीच में कितना फोर्स है, क्या इंट्रैक्शन है, ठीक है। जैसे शहद को गिराएंगे आप तो कम दूरी तक फैलेगा, और जो पानी को फैलाएंगे वो ज्यादा दूरी तक फैलेगा, ठीक है। उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। डेंसिटी क्या है उसकी, डेंसिटी मीन्स मास पर वॉल्यूम, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, मीन्स फ्लूइड का नेचर क्या है, ठीक है। इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। और जो हमारा ये फ्लो है, जरूरी नहीं कि वो लिक्विड ही हो, गैस भी हो सकती है, ठीक है। इन चीजों पे भी डिपेंड करता है। इसके लिए हमारे पास कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो इसको मेजर कर सकते हैं। जैसे टर्बाइन मीटर होगा, टर्बाइन मीटर, टर्बाइन के बारे में तो आप जानते होंगे कुछ ऐसा। टर्बाइन मीन्स एक तरह का पंखा होता है जो पानी में घूमता है, ठीक है। टर्बाइन मीटर होता है, उसको यूज कर सकते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर हो गया, हॉट वायर एनोमीटर, या फिर अल्ट्रासोनिक हो गया, अल्ट्रासोनिक मीटर, ठीक है। इन सारी चीजों का हम यूज करके इसका पता लगा सकते हैं फ्लो मेजरमेंट का। लेकिन इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, किन किन चीजों का, प्रेशर क्या है उसका, लिक्विड का नेचर क्या, लिक्विड या गैस है जो, उसका नेचर क्या है, उसकी विस्कोसिटी क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, इन सब चीजों का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लेवल मेजरमेंट के बारे में।